हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन ट्रीट अपडेट। इस अपडेट में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द एडमिशन बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स 2022। एक्चुअली ये कल का नोटिफिकेशन था, मेरे से स्किप हो गया ये नोटिफिकेशन। कल मैंने जैसे ही ये नोटिफिकेशन जैसे अपलोड होते जिसमें मैंने टॉप पे 12th बेस पैरामेडिकल का देखा था, तो ये नोटिफिकेशन में से स्किप हो गया था, तो सॉरी फॉर डैट। तो आज ही मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ रिगार्डिंग द पोजीशन सिलेक्शन लिस्ट, जो PSL लिस्ट है जो कैंडिडेट्स की फॉर द बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी, वो रिलीज़ हो चुकी है थ्रू बाय द JKBOP। और इन्होंने जो एडमिशन अपडेट्स हैं, एडमिशन का जो प्रोसेस है वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया फ्रॉम 21 नवंबर से 28 नवंबर तक। कंसर्निंग कैंडिडेट्स को दे हैव टू रिपोर्ट टू द कंसर्निंग कॉलेज विच इज़ अलॉटेड टू दैम अप टू 28 नवंबर 4 PM तक। आपको कंसर्निंग कॉलेज में रिपोर्ट करना है, एडमिशन करवानी है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आप एडमिशन नहीं करवाते हैं, जैसे आपका मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला आपको काउंसलिंग में और आप सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हो तो ये ज़रूरी है कि आप जो फर्स्ट राउंड में जो भी आपको कॉलेज मिला है उसमें आप एडमिशन करवाइए, ताकि आप जब उसको सेकंड राउंड में दूसरा कॉलेज जो सिलेक्ट करेंगे, अगर आपको अपनी मतलब अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट जो कॉलेज मिलेगा, अगर मिलेगा, नहीं मिलेगा उसमें ये इफ्स एंड बट्स रहते हैं। अगर उसमें सीट्स वैकेंट होगी जो आप लेना चाहते हो तो ही मिल पाएगा, वरना आपको इसी कॉलेज में कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कॉन्सिक्वेंट अपॉन द एश्योरेंस ऑफ द नोटिफिकेशन नंबर 64 OP 2022 dated 23rd of the I think September, regarding the filling of the online preferences of the BSc Nursing Paramedical Technology for the eligible candidates. The list of the candidates originally selected for the admission to BSc Nursing Paramedical Technology in various government private colleges and institutes of the UT of J&K is hereby notified as per the Annexure A। Annexure A में इन्होंने वो लिस्ट सारी दे दी हुई है। और इन्होंने ये भी बता दिया है कि रिपोर्ट टू द कंसर्निंग अलॉटेड इंस्टीट्यूट आपको रहना है 21 ऑफ नवंबर से 28 नवंबर 4 बजे तक, अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं आपको? डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है, मार्क्स कार्ड लेके जाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना है, और एनी अदर डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होगा कॉलेज अथॉरिटी जो आपसे मांग सकती है। द कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड सीट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग इन अकॉर्डेंस विद देयर मेरिट प्रेफरेंसेस शैल हैव टू जॉइन द अलॉटेड कॉलेज इंस्टीट्यूट अप टू 28 November पॉजिटिवली। इन एनी केस द कैंडिडेट फेल टू जॉइन अगेंस्ट हिज और हर allotted seat in respective colleges shall not be eligible to participate in the second round of upgradation allotment counseling under any circumstances। तो इन्होंने क्लियरली ये मेंशन कर दिया है कि जो भी आपको कंसर्निंग कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप फेल हो जाते हो टू जॉइन द कंसर्निंग कॉलेज ड्यूरिंग द दैट पीरियड ऑफ टाइम, देन योर claim for the second round of counseling for the upgradation purpose is you are not going to be eligible for that। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इट इज़ शैल बी सोलो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉलेज इंस्टीट्यूट कंसर्न टू इंश्योर द प्रॉपर चेकिंग वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट स्ट्रिक्टली एज पर द INC guidelines eligibility before the candidate is allowed to for admission to join a course against or which he and she is provisionally selected for। तो इसमें वो ये क्लियरली बोल रहे हैं कि जो भी कंसर्निंग कॉलेज या इंस्टीट्यूट है वो मेक श्योर कीजिए, वो करेगा जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे उसको क्रॉस वेरीफाई वही करेगा। अगर आप कोई फॉल्स या फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट लेके जाते हो तो योर सीट्स विल बी कैंसल्ड बाय द कंसर्निंग कॉलेज एंड दे आर गोइंग टू अपडेट इट टू द JKBOP ऑल्सो। तो उनके पास ये अथॉरिटी रहती है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपना कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके पास आप क्लेम कर रहे हो अगर नहीं है या फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट, तो बिल्कुल भी मत प्रोड्यूस कीजिएगा। द कॉलेज इंस्टीट्यूट शैल सबमिट द शॉर्टफॉल इफ एनी JKBOP ऑफिस अप टू श्रीनगर, जम्मू श्रीनगर अप टू 5 PM 28 नवंबर तक। जो भी शॉर्टफॉल रहेगा वो इनको सबमिट कर दिया जाएगा सो दैट दे कैन गो फॉर द इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ द सेकंड राउंड ऑफ द काउंसलिंग फॉर द BSc नर्सिंग पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी। तो ये अब इसमें इन्होंने ये लिखा हुआ है, इन व्यू ऑफ द लिमिटेड सीट्स अवेलेबल फॉर द कंडक्टिंग फ्यूचर काउंसलिंग ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कॉलेजेस शैल बी ट्रीट ऑल संडेज एंड गेस्टेड हॉलीडेज एज वर्किंग डेज। इन्होंने बोल दिया कि जो भी आपकी एडमिशन्स होंगी उसके लिए आपको कंसर्निंग जो भी संडेज है उसको या गेस्टेड हॉलीडेज है आपको ओपन रखना पड़ेगा अपना ऑफिस, ताकि कंसर्निंग कैंडिडेट्स
should approach the concerning college and complete their admission process. तो ये इन्होंने टाइम लिमिट इन्होंने दे दिया हुआ है। काफ़ी डिले हो चुका है इसका, एक्चुअली एंट्रेंस हो चुका था, एंट्रेंस हुआ, फिर उसके बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट में काफ़ी थोड़ा टाइम लगा, टाइम के बाद फिर उसके बाद फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में काउंसलिंग भी हो गई, ऑनलाइन ऑफ काउंसलिंग। और मुझे जहाँ तक मुझे एक पर्सनल जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो ऑफलाइन रहने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। पैरामेडिकल का आई थिंक मुझे लगता है 12th पैरामेडिकल का भी फर्स्ट राउंड ऑनलाइन रहेगा, सेकंड राउंड मुझे लगता है उसकी भी ऑफलाइन होगी, इसका भी सेकंड राउंड ऑफलाइन होगा, हो सकता है, चांसेस आर देयर। लेट्स सी व्हाट जेके बोपी विल डिसाइड। इन्होंने फर्दर लिखा हुआ है रूल 17 ऑफ द रिजर्वेशन रूल्स has been duly applied and is reflected against each candidate wherever it has been applied in view of the fact that the matter regarding CDP category sub judice in the Honorable High Court of UT of J&K Ladakh in case of the title दिस अंडर CDP कैटेगरी हैज़ बीन केप्ट विदहेल्ड एंड इन्होंने ये भी लिखा है कि ये जो CDP कैटेगरी की जो कैटेगरी का जो एक इशू चल रहा है वो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंडर वो चल रहा है अभी और इस नाम से वो केस अभी चल रहा है। तो लेट्स सी अब केस का क्या डिसीजन आता है, उसके बाद ही वो कुछ इसके बारे में डिसीजन लेंगे CDP कैटेगरी के बारे में, ठीक है। तो और फर्दर ये PWD कैंडिडेट का भी इन्होंने कुछ एक अपडेट यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा इस नोटिफिकेशन का रिगार्डिंग PWD कैंडिडेट्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो फिजिकली आई थिंक ये PWD वट एवर जो कैटेगरी है इसमें मेक श्योर कीजिएगा ये पॉइंट को आप पढ़ के जाइएगा, आप इस कैटेगरी को क्लेम कर रहे हैं तो। उसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि वही जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि फैब्रिकेटेड और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट मत प्रोड्यूस कीजिएगा जिसका कोई आपके पास प्रूफ ना हो या वो फॉल्स इंफॉर्मेशन हो। और प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इंस्टीट्यूट्स आर एडवाइज टू डाउनलोड द कॉपी ऑफ दिस नोटिफिकेशन अलॉन्ग विद एन एक्सचेंज फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बोपी। The terms conditions shall remain same as notified in the e-information browser issued by the board from time to time in this regard। तो ये नोटिफिकेशन एक्चुअली कल का है, सॉरी फॉर लिटिल बिट डिलेइंग इन द अपलोडिंग दिस वीडियो। और अगर हम आगे बात करें, ये आगे आपका एप्लीकेशन नंबर, इसमें कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन नंबर, नेम, रैंक, जेंडर, कैटेगरी, कोर्स और ये आ गया उनका कंसर्निंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें कि टोटल नंबर ऑफ़ जो कैंडिडेट्स इसमें काउंसलिंग में जो कि काफ़ी आई थिंक लेंथी ये है नोटिफिकेशन, हाँ 3134, ठीक है। और लास्ट रैंक तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, लास्ट रैंक भी अप्रॉक्सीमेटली ये 8536 तक गया है ये रैंक, ठीक है। मतलब रैंक लास्ट कैंडिडेट को जैसे सीरियल नंबर इनका ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये मान के चलिए कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए थे, रैंक तो यहाँ तक था 8000 समथिंग, लेकिन जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो अपीयर हुए ऑनलाइन काउंसलिंग में वो 3134 है। अप्रॉक्सीमेटली आप ये देखिए कि जो रैंक इन्होंने किया, ठीक है, 8500, तो लेकिन जो काउंसलिंग में लोग कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए वो 3134, ठीक है। तो देखिए देयर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस काउंसलिंग में जो अपीयर हुए और उन्होंने रैंक जहाँ तक रखा, क्योंकि कई कैंडिडेट्स बाहर चले जाते हैं, कई कैंडिडेट्स नहीं इंटरेस्टेड होते हैं, उनको इंटरेस्ट के मार्क्स जब पता चलते हैं वो नहीं फिर काउंसलिंग में उसको अपीयर होते हैं, तो वो स्टेट से बाहर फिर अप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया, आप देखिए 23,000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे एंट्रेंस टेस्ट में, और फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में कितने लोग आए, 3134। तो देयर इज़ ए huge difference between the number of candidates appearing for the entrance examination and the number of candidates who are appearing for the first round of counseling, except the JK Bope has lowered the cutoff up to 8536 कैंडिडेट तक। मतलब ये जो मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ तक इन्होंने कैंडिडेट्स को, मतलब दे आर एलिजिबल, 8000 आर एलिजिबल, 8500 आर एलिजिबल out of 23,000. Out of that, only 3,134 have appeared for the first round of counseling. So you can see there is a huge gap. कहाँ गए वो स्टूडेंट्स, एंट्रेंस दिया उन्होंने, अपेयर भी हुए, अब वो कहाँ पर गए,
आए तो नहीं, इसीलिए हम बोलते हैं कि काउंसलिंग अगर टाइमली हो तो कई कैंडिडेट्स जो बाहर जाते हैं, जो अपना इंटरेस्ट ये जे.एंड.के कॉलेजेस में अपना जो नहीं मतलब इंटरेस्ट खो रहे हैं, उनके लिए अगर टाइमली ये सब कुछ प्रोसेस रहे तो वो अपना टाइमली एडमिशन करवा के आगे हमारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनको बेनिफिट होगा। इसलिए हु आर सफरिंग? द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ द जे.एंड.के आर सफरिंग, देयर फैकल्टीज आर सफरिंग, द यूथ ऑफ जे.एंड.के इज सफरिंग। सो सब कुछ टाइमली रहे, सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन इस प्रोसेस के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल कौन है? हमारे स्टेट के बाहर वाले जो कॉलेजेस हैं उनको बेनिफिट्स हो रहा है, हमारे स्टेट वालों को नहीं हो रहा है। हमारे स्टेट के बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बस यही रहा अपडेट आजकल बीएससी नर्सिंग के बारे में। और आप प्लीज़ अपनी कंसर्निंग कॉलेज को रिपोर्ट कीजिए ताकि आप अपना एडमिशन प्रोसेस खत्म कर सके। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक भी दिया हुआ, मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। जेके वैकेंसीज अपडेट मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं वहाँ पे जॉब रिलेटेड अपडेट्स में उधर डेली बेसिस पे अपलोड करता रहता हूँ, स्पेशली फॉर द जे.एंड.के स्टूडेंट्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।